स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको आपके फेलियर का असली कारण बताने वाला हूं कि आखिर आप बार बार असफल क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप चाहें तो इसका व्यू काउंट चेक कर सकते हैं। इस पर मुश्किल से 10, 20 या 500 व्यूज ही होंगे। और अगर इससे ज्यादा आ भी गए तो भी 90% लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम उन 10% लोगों में से निकले जो इस वीडियो को पूरा समझ गए, तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। मैं बाकी यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूं। अगर वीडियो समझ ना आए तो अभी स्किप कर देना, क्योंकि इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मेरी ऑडियो बुक का चैप्टर 1 है, डोपामाइन हाईजैक। नाम सुनते ही तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत आम टॉपिक है, मुझे इसके बारे में सब पता है। हो सकता है तुम्हें इस शब्द का मतलब पता हो, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें नहीं पता होगी। ये शब्द जितना सिंपल लगता है वैसा है नहीं। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो दुनिया के 99% लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। सुनने में शायद ये बकवास लगे, लेकिन यही आज का सबसे कड़वा सच है। आपने कभी एक चीज नोटिस की है? आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं, लेकिन फिर घंटों तक रील्स क्यों देखते रह जाते हैं? आज मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, पर उससे पहले ये समझो कि डोपामाइन होता क्या है। ये एक हार्मोन है। जब भी आपका किसी चीज में मन लगता है, तो उसका कारण यही हार्मोन होता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन सच यही है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप जिस तरह की रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको बार बार वही रील्स दिखाता है, और आपको उसके अलावा कुछ और देखना अच्छा भी नहीं लगता। बस मैं आपको डोपामाइन हाईजैक के बारे में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा डीप गया तो जो 10% लोग इसे समझ सकते हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आपको एक और खास बात बताना चाहता हूं, डोपामाइन ट्रांसफर, जिसे आप डोपामाइन शिफ्ट भी समझ सकते हैं। अब ये एक नया शब्द आया, डोपामाइन शिफ्ट। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, और जब मैं कह रहा हूं कि समझना मुश्किल है, तो मेरा मतलब इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है। इसका असली मतलब समझना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक आप इसे खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ना कर लें। आइए पहले इस शब्द डोपामाइन शिफ्ट को आसान भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी एक चीज से अपना मन उठाकर दूसरी चीज पे लगाना। तुम इसे ऐसे समझो, तुम जैसा सोचते हो और जैसा करते हो, तुम वही बन जाते हो। आपका माइंडसेट और आपके एक्शंस ही ये डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। लेकिन डोपामाइन शिफ्ट करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि जब आप इसे करते हैं तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको रात में फोन चलाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई आपसे आपका फोन छीन ले या बैटरी खत्म हो जाए, तो जिस तरह आपको चिड़चिड़ापन होता है और मजा नहीं आता, ठीक वैसा ही डोपामाइन शिफ्ट करते वक्त महसूस होता है। जैसे जब आपके इंस्टाग्राम फीड में आपकी पसंद की रील आती है, लेकिन आप जानबूझकर उसे इग्नोर करके ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, तब आप अपना एक नया इंस्टाग्राम फीड और एक नया माइंडसेट बना रहे होते हैं। मैंने जैसा कहा था, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जब तक आप अपने मन और विचारों को उस दिशा में नहीं मोड़ेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। अपने मन को और अपने आसपास के माहौल को जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप वो इंसान नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, अगर आप 3 शराबियों के साथ बैठेंगे तो चौथे शराबी आप खुद बनेंगे, और अगर आप 3 सफल लोगों के साथ बैठेंगे तो चौथे सफल व्यक्ति भी आप ही बनेंगे। मेरे कहने का साफ मतलब इतना है, आपको जो बनना है वही सोचिए, वैसे ही लोगों के साथ रहिए और वैसा ही काम करिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। ये मेरी ऑडियो बुक का पहला चैप्टर था, जिसका नाम है नेवर गिव अप बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग। ये पूरी ऑडियो बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, और इसका चैप्टर 2 बहुत जल्द आएगा।